हेलो जेंट्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 10th के अर्थशास्त्र को लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंस के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 बुक है: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आपके एग्जाम में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का। और यह जो वीडियो दे रहा हूं यह पार्ट 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के पहले आने के परिचय के बारे में, यानी अर्थशास्त्र है क्या। हमने अभी बताया कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान का क्या है, शाखा है, एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्पादन के बारे में और विनिमय के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत उत्पादन के बारे में, विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे वह क्या मेरा है, अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। तो आप कहिएगा सर तो उत्पादन क्या है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। उत्पादन जो है आप समझ सकते हैं, उत्पादन का मतलब जैसे धान की जब खेती करते हैं तो चावल का उत्पादन करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, फल का उत्पादन करते हैं, ये क्या है, उत्पादन है। और विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। जैसे मान लेगा कि हम चावल देंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, तो क्या हुआ, अदला बदली हुआ। क्या हुआ? अदला बदली। यानी पूरे चैप्टर में, पूरे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग बस 2 ही बात सीखेंगे, एक उत्पादन और एक विनिमय। जैसा कि पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था, सेकेंड चैप्टर है आय के बारे में, थर्ड चैप्टर है मुद्रा के बारे में। आप कहिए कि कैसे सर, आय क्या है? अगर आय के बारे में जानिएगा तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई काम करता है और काम करने के बदले जो तरह की मजदूरी मिलता है वो क्या होता है, आय होता है। क्या होता है? आय होता है। तो बताइए, जब तक कोई काम नहीं करेगा, जब तक कोई वस्तु को उत्पादन नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, श्रम को उत्पादन नहीं करेगा, तो उसको आय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी जरूरी क्या है, उत्पादन। और उत्पादन करेगा तो पैसा मिलेगा उसको, तो वो क्या है, विनिमय। यानी पूरी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बस 2 बात, उत्पादन और विनिमय। यानी उत्पादन और विनिमय के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत बातचीत करते हैं वह मेरा क्या है, अर्थशास्त्र है। तो आपको याद हो गया होगा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन और विनिमय के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। जिस तरह से इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं, ठीक उसी तरह से अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर चलता हूं, अंदरूनी बातों पर चर्चा करता हूं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के बारे में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखे थे 1776 में, जिस पुस्तक का नाम था इनका वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। अब सब्जेक्टिव पूछ जा सकता है, या कोई एग्जाम में तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी भी है, इसलिए मैं जानकारी के लिहाज से मैं आपका दिया हूं, बात को रखा हूं कि एडम स्मिथ साहब ने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में उन्होंने कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। ऐसा कहे थे कौन? एडम स्मिथ साहब। क्या कहते कि अर्थशास्त्र जो है वह क्या है, धन का विज्ञान है। इन्होंने पहला स्थान पर धन को रखे थे और दूसरा स्थान को मानव को रखे थे। यानी कहे थे कि मानव जो है वह धन के लिए है। मानव जो किसके लिए? धन के लिए। धन मानव के लिए नहीं है। क्या कहते हैं कि मानव जो है किसके लिए? धन के लिए। जो मानव प्रेजेंट में है, मानव जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? धन के लिए कर रहा है। ऐसा कौन कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि धन जो है मानव के लिए ही बन रहा है, ऐसा बात नहीं कहते। तो ये कौन कहते हैं? एडम स्मिथ साहब कहते हैं। जब एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एक व्यक्ति आते हैं अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या कहते हैं कि नहीं, एडम स्मिथ साहब की परिभाषा क्या है, गलत है, सीधे तौर पे काट देंगे बात को। कहते कि नहीं,
यह जो अर्थशास्त्र जो होता है वह धन का विज्ञान नहीं है, वह अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान का कल्याण है। यह किस किताब में लिखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल साहब। कब लिखे थे पुस्तक? 1890 में। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। और इन्होंने पहला स्थान पर मानव को रखे थे और दूसरा स्थान पर धन को रखे थे। कौन? अल्फ्रेड मार्शल साहब। उन्होंने कथन दिए थे क्या कि आवश्यकता को पूर्ति के लिए मानव जो है अपने धन का प्रयोग करता है। कह दिए थे खाली कि आवश्यकता को पूर्ति करना है तो क्या चाहिए? हमें धन चाहिए, ऐसा मानते थे। कौन? अल्फ्रेड मार्शल साहब। एक और व्यक्ति आते हैं, रॉबिन साहब। कौन आते हैं? रॉबिन साहब। यह जो थे वो अल्फ्रेड मार्शल साहब की परिभाषा गलती कर देते हैं। एक कहते हैं कि नहीं, जो एडम स्मिथ साहब ने परिभाषा दी है वही क्या है? सही है। क्या है? सही है। इन्होंने एक पुस्तक लिखते हैं 1932 में, और उस पुस्तक में क्या कह देते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह आपका एक चयन का विज्ञान है, एक आचरण का अध्ययन है, अच्छे आचरण का। किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी मानव जो है वह आचरण का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्यों कहते हैं? रॉबिन साहब। तो इस तरह से मैंने आपको अर्थशास्त्र का परिचय बताया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और विकास। आइए जानेंगे अर्थव्यवस्था विकास के अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम चलते हैं अर्थव्यवस्था विकास पे। आप लोग हेडिंग दीजिएगा अर्थशास्त्र और इसका विकास। पहले से आप नोट कर लीजिए, इसका स्पेस ले सकते हैं आप। हम जानेंगे अर्थव्यवस्था विकास के अंतर्गत सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था क्या है, इन अर्थव्यवस्था कहते किसे। सुनिए ध्यान से, मेरी बात को समझिएगा। जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रिया करेंगे, बहुत सारे आर्थिक क्रिया करेंगे, वह मेरा क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो आप कहिए सर आर्थिक क्रिया क्या है? जो हम करते हैं ना जीवन में, जिस माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं ना, वो मेरा क्या है? आर्थिक क्रिया। जैसे पढ़ाना, मजदूर के रूप में काम करना, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वह भी काम ही कर रहा है, क्रिया ही कर रहा है। बैंक में कर्मचारी कर वही काम ही कर रहा है। वह जो क्रिया कर रहा है ना वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। यानी वो ऐसा क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होता है। मैं कोई काम किए और काम करने के परिणाम से कोई पैसा मिला तो वो जो काम किए हैं वो क्या है? मेरा आर्थिक क्रिया है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है, एक ऐसी बनावट है जिसके अंतर्गत हम लोग भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, संचार, ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया है। जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो क्या होती है? आर्थिक क्रिया होती है। क्या होती है? आर्थिक क्रिया। तो आप कहिए सर आय क्या है? आय है क्या? तो अब बहुत इजी परिभाषा है इसका। आय का मतलब इनकम। जो व्यक्ति काम करता है, काम करने के बदले उसको पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलता है, वही क्या उसका है? आय है। वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय। या तो व्यक्ति वह शरीर से काम करे या व्यक्ति वो अपना दिमाग से काम करे, या तो शारीरिक मेहनत करे या तो मानसिक मेहनत करे, और करने के परिणाम स्वरूप उसे मजदूरी या वेतन, मजदूर रहेगा तो मजदूरी मिलेगा, मानसिक रूप में काम करेगा तो उसे वेतन मिलेगा। तो ऐसा करता है तो वह क्या कहलाता है? आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। जैसे मजदूर का मजदूरी वो क्या है? उसके लिए आय है। शिक्षक का वेतन क्या है? उसके लिए आय। आय भी दो तरह के होते हैं। आय कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आय जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है पर
कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, INCO है एमी इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो यह था आपका आय। आय कितने होते हैं? 2, राष्ट्रीय है और प्रति व्यक्ति आय। जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, तो उसका हेडिंग ही है राज्य एवं राष्ट्र की आय। उसमें बताऊंगा आपको राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पूरा विश्लेषण करेंगे इसका। आगे इसका गणना की विधि क्या है, इस कौन से संस्था द्वारा इसका गणना की जाती है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है, हम बताएंगे। इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति की घर की राष्ट्रीय आय इतना है और प्रत्येक व्यक्ति इतना कमाता है, तो उस घर की प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, ठीक उसी तरह से आपको न्यूमेरिकल ही बताएंगे आपको इसमें। तो आइए मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दिया हूं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। साल भर में कोई भी देश कमा रहा है, साल भर में कोई भी देश जितना पैसा अर्जित करता है वही क्या कहलाता है, उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। साल भर में कोई भी देश जो पैसा कमाता है, तो पैसा किससे कमाता है, वो कमाता है। आप सोचिए उसके पास सरकार के पास पैसा आता कहां से है, हम लोग किससे ही पैसा हो उसके पास जाता है, GST के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। तो क्या हुआ, उसका कमा रहा है ना साल भर में, वही पैसा उस देश का क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसी में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे बाबू, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, अब भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वो मेरा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। तो आपको सर भागफल क्या होता है, अरे आप मैथ के विद्यार्थी हैं जी, आप समझ सकते हैं। भाज्य बराबर, आपको पता होना चाहिए, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। आप मैथ के विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए भागफल। यानी जैसे मान लिया जाए कि 8 में डिवाइड किए 16 से, 8 से डिवाइड किए किसको, 16 को, 8 दूनी 16 कट गया, ई दो मेरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। वही दूर जो होता है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति। अब यही दो मत कह देना, ये मैंने समझाया आपको कि भागफल जो आता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। यह थोड़ा सा चर्चा था। हमने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सारी बात सीखा। इसके अर्थव्यवस्था का क्या होता है, आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया क्या है, जिससे हमें आय मिलता है। और आय क्या है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक काम करता है, बदले मजदूरी मिलता है, क्या कहता है, आय कहलाता है। आय कितने होते हैं, 2 होते हैं, राष्ट्रीय है, प्रति व्यक्ति है। तो इस तरह से यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सारी बातें मैंने सीखा। तो इसे आप पहले नोट कर लें। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंदर ही, इसमें बहुत सारे बातें हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ब्राउन साहब ने, ब्राउन याद रखिएगा, कौन थे, ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने कहे थे कि अर्थव्यवस्था जो है ना, वो जीवन जीने की एक प्रणाली है। जो हम जीवन जीते हैं ना जिस सिस्टम से, वही क्या है, मेरा अर्थव्यवस्था है। आप कभी कभी सुनते हो कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसकी वजह से हमारा देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई है, टूट गई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। तो भाई सब इसका मतलब क्या होता है, कोई पूछता है आपसे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, वही यानी देश हमारा क्या है, घाटा में है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, लूज होता है। आप घर के स्थिति समझ सकते हैं, घर में आपका पैसा आना बंद हो जाए, काम आपके घर के सदस्य काम करना बंद कर दें, पैसा आना कम हो गया, तो आपके घर की स्थिति कैसा होगा, आपके घर की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, एकदम लो होगा ना, दयनीय होगी ना। तो ठीक यही था क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में ब्राउन साहब क्या कहते हैं कि यह जीवन जीने का क्या है, प्रणाली है। क्या है, प्रणाली है। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 2 कार्य हैं, यह 2 काम करता है। कितने काम करते हैं, 2 काम। पहला काम करता है अर्थव्यवस्था, किसके अंतर्गत उत्पादन होता है, या तो सेवा का उत्पादन हो या किसी भी वस्तु का उत्पादन हो। तो आपको ये सब सेवा क्या है, जैसे ये सोशल मीडिया जो आपके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यह क्या है, सेवा है। यह सेवा क्षेत्र में रहता है। तो यह था आपका 2 काम करता है, एक वस्तु का उत्पादन करना या सेवा का उत्पादन करना, या दूसरा काम इसका है कि यह रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था क्या करता है, रोजगार देता है।
जैसे मान लिया जाए उत्पादन हुआ, वस्तु का उत्पादन हुआ, बहुत सारा वस्तु उत्पादन हुआ, तो लोग जो बैठे हुए हैं वो उसके लिए क्या हो गया, रोजगार हो गया। उस वस्तु को बेचेंगे, उस वस्तु को बेचकर अपना आय प्राप्त करेंगे और अपना जीवन चलाएंगे। तो जीवन चलाने का प्रणाली ही तो क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने कार्य हैं, 2 कार्य हैं। पहला कार्य इनका है वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करना। हम लिख देते हैं, आपको देखिए, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं। अर्थव्यवस्था में ब्रॉड कथन मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने मतलब जीवन चलाने की एक सिस्टम, ठीक है। कितने काम इसका है अर्थव्यवस्था के, 2 काम। पहला काम क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा काम रोजगार के अवसर प्रदान करना। यह था अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताते हैं आपको। अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार बांटा गया है। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। ऐसे बोल सकता है कि अर्थव्यवस्था के कितने भाग बांटा गया, 3 प्रकार, यानी 3 भागों बांटा गया। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा था, दोहरी अर्थव्यवस्था। मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो बारी से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था कितने होते हैं, 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो आइए हम चर्चा करते हैं पूंजीवादी के बारे में। पूंजीवादी से अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था जान ही रहे आप लोग, उत्पादन और विनिमय के बारे में अध्ययन करना, उत्पादन विनिमय पर कार्य कर आर्थिक क्रिया करना। पूंजी, पूंजी से पूंजीपति बनता है, पूंजी से पूंजीपति, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन, जिसके अंतर्गत उत्पादन जो किया गया वस्तु और सेवा, उस पर अगर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। किसका होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मान लें कोई व्यक्ति जैसे अमेरिका में या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है वहां पे, और इस पर किसका अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। वो क्या कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको याद हो गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के वस्तुओं तथा सेवाओं पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। क्या कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे एक मिनट लिखा हूं, आज, आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से अमेरिका, ज से जापान। यहां अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में कौन सी अर्थव्यवस्था है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसे आप नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के वस्तु और सेवाओं पर, जो उत्पादन किया गया वस्तु और सेवा उत्पादन करता है, अगर उस पर समाज और सरकार का नियंत्रण होता है, तो ऐसे समाज सरकार का नियंत्रण अगर होगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि चीन में और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहां जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, सेवा का उत्पादन होता है, उस पर समाज का भी अधिकार होता है और वहां की सरकार का भी अधिकार होता है। इसलिए वस्तु और सेवा उत्पादन पर अगर समाज का और सरकार का दोनों का अधिकार होता है तो क्या कहलाता है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे चीन और क्यूबा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा प्रकार क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ और उस पर पूंजीपति का और सरकार का नियंत्रण होता है, सुनिए ध्यान से, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ और उस पर सरकार और पूंजीपति का नियंत्रण होगा, अधिकार होगा, वैसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं कैसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि भारत में है, यहाँ पे जो भी वस्तु उत्पादन होता है, सेवा का उत्पादन होता है, उस पर सरकार का अधिकार होता है और वहां और किसका, पूंजीपति का होता है, जो खुद उत्पादन करता है उसका अधिकार होता है। इसलिए वो क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बहुत सारे देश में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में प्रोफेसर हैंसन साहब जो थे, यह कहे थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो एक दोहरी अर्थव्यवस्था है। इन मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था के नाम दिए कौन, प्रोफेसर हैंसन ने।
प्रोफेसर हैंसल साहब ने विस्तृत अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहे। अब आगे तक टॉपिक चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलूंगा आपको अर्थव्यवस्था की संरचना यानी बनावट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या है। हमने बताया कि अर्थव्यवस्था जो है वह उत्पाद विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया होती है इसके अंतर्गत, और आर्थिक क्रिया होगा तो बांटा जाएगा। कौन सी क्रिया कौन में? तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन के क्षेत्रों में, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में बांटना ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आइए हम सीखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना की ओर। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया होगा तो बहुत सारा उत्पादन होगा, तो उसी उत्पादन के क्षेत्रों को बांटना, अलग करना, भाग में बांट देना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना। मैंने वही लिखा हूं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है, इसे उत्पादन के क्षेत्रों में बांटना ही अर्थव्यवस्था की संरचना यह कहलाता है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा बांटा है तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर में। आइए जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को। किसे? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत आपका कृषि आएगा, पशुपालन, मछली पालन, वन, ये सभी व्यवसाय अगर आते हैं तो वह कौन क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि कृषि से संबंधित है। जैसे हमारे पशुपालन करिएगा तो उसके लिए चारा कहाँ से लाइएगा? कृषि से लाइएगा। अब मान लीजिए वन है तो वन के लिए क्या करिए? वृक्षारोपण करिए, तो कृषि की तरफ करिएगा। तो यह था कुछ प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग के बारे में, या तो लघु उद्योग हो, छोटा उद्योग हो, या बड़ा उद्योग हो, ठीक है ना, भारी उद्योग, वो सभी उद्योग, गैस, बिजली, ये सभी जो भी उत्पादन के क्षेत्र पर किसके अंतर्गत आता है? सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे बोले गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन देगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? द्वितीय। क्या कहेगा? द्वितीय। फिर पूछ देगा उद्योग क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो कुछ होगा इसका आंसर? द्वितीयक क्षेत्र। तो यहां से आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 नंबर में या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव से कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। तो तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सेवा करना, जैसे हम सेवा दे रहे हैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी तरह से बैंक हो गया, सेवा दे रहा है आपका, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब क्या करते हैं? सेवा देते हैं। तो जिसके तरह सेवा के बारे में उत्पादन होगा, सेवा के अंतर्गत बात होगी, वो कौन क्षेत्र होगा? सेवा क्षेत्र होगा। कौन सेवा क्षेत्र होगा? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र होगा। अर्थव्यवस्था के तरह आपको बताने जा रहा हूं आधारित संरचना यानी आधारभूत ढांचा क्या है। ये आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पीवीआई कर सकते हैं आप, कि आधारित संरचना किसे कहते हैं। अब संरचना का मतलब समझ रहे होंगे सुविधा यानी बनावट, वैसी सुविधा जो देश के आर्थिक विकास में यानी देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है, वही क्या कहलाता है? आधारित संरचना। जैसे बिजली, अब लगातार बिजली रहेगा, अब बिजली कम आएगा, बिजली कम देगा, तो क्या देश का विकास हुआ? संभव है क्या? नहीं, बड़े बड़े उद्योग नहीं चल पाएंगे सही ढंग से। तो बिजली हो गया, आपका व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका परिवहन हो गया, ये सभी जो है ये क्या करते हैं? देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं। और जिस देश का आधारभूत ढांचा, आधारित संरचना मजबूत होता है ना, वह देश उतना ही विकसित होगा। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि जिस देश में बिजली ज्यादा होगा, परिवहन ज्यादा होगा, संचार ज्यादा होगा, उद्योग ज्यादा लगेंगे, आप सोचिए कि वह देश क्या होगा? विकसित होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिक विकसित होगा। तो आप सोच सकते हैं।
यह था आपका अर्थव्यवस्था और विकास में अर्थव्यवस्था के बारे में। अगला पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके बीच हम विकास के बारे में, जैसे सतत विकास, आर्थिक विकास, समावेशी विकास बताएंगे आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके।